वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो बना देता हूँ, आप में से बहुत से लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है मेरा मोटिवेशन यहाँ पर डाउन हो जाता है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर ज़्यादातर कोई भी यहाँ पर वीडियोज़ नहीं मिलती हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी का सेकंड ईयर का एक और चैप्टर जिसका नाम है सोलर पावर। एक्चुअली यहाँ पर सोलर पावर तो इसके अंदर सोलर सेल है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल वगैरह हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर कैसे क्या यहाँ पर चीज़ें होती हैं, कैसे क्या यहाँ पर काम करती हैं, साथ ही साथ जानेंगे कितने प्रकार के यहाँ पर सोलर सेल होती हैं और कौन कौन सी सोलर सेल यहाँ पर बेस्ट होती हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में यहाँ पर किस सेल से रिलेटेड यहाँ पर आ सकता है या किस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आ सकता है इस चैप्टर से, जिसका नाम है सोलर पावर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग वीडियो को। हम डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो यहाँ पर दोस्तों सोलर पावर चैप्टर जो है, इसके अंदर आपको दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एक तो यहाँ पर लिखा गया है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में, कि यहाँ पर जो बायोमास है किस प्रकार से जो आप मतलब कि रीन्यूएबल एनर्जी को मतलब किस प्रकार से जो है हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे जो हम जिनसे जो है हम फिर से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूरज, क्योंकि हम अपनी सोलर पैनल के द्वारा क्या करते हैं, सूरज से इलेक्ट्रिसिटी तो बनाते ही हैं। तो उसी प्रकार से जो है सोलर पावर चैप्टर के अंदर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ सोलर सेल के बारे में कि सोलर सेल बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, और यहाँ पर मतलब कि क्या इसके क्या यहाँ पर टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल बेसिकली होता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर सेल दिखने में कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यहाँ पर सोलर सेल को देखा होगा। इनका काम क्या होता है वो भी हम सभी जानते हैं कि सोलर सेल वह इक्विपमेंट या वह डिवाइस है जो कि सौर ऊर्जा को मतलब कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट यहाँ पर करता है। तो ये जो है यहाँ पर सोलर सेल का काम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन कि सोलर सेल बेसिकली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। बट दोस्तों यहाँ पर बात करें ये करता कैसे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पर सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स पढ़ेंगे, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और हाइब्रिड सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, सोलर पैनल के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एरे के बारे में पढ़ेंगे, और बाईपास डायोड के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो हमारे सोलर सेल होते हैं वो होती क्या है बेसिकली, और काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एक बात यहाँ पर याद रखनी है, सोलर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल मतलब वे सेल जो कि प्रकाश को या लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करती हैं। और दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है कि सोलर सेल को हम बेसिकली बोलते क्या हैं, तो आपको याद रखना फोटोवोल्टिक सेल, या इसको एक और बोला जाता है जिसको बोला जाता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है फोटोवोल्टिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा फोटो डायोड होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चैप्टर में, फोटो डायोड का काम क्या होता है, हमारे लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। इसी प्रकार से हमारे फोटो ट्रांजिस्टर का काम होता है लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सोलर सेल होते हैं, ये भी फोटोवोल्टिक सेल होती हैं। इनका भी यही काम होता है कि जो यहाँ पर लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर दोस्तों ये बनाई जाती हैं दो प्रकार के सेमीकंडक्टर से। यहाँ पर शुद्ध सिलिकॉन से जो है यहाँ पर इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में दोस्तों हमें पता है यहाँ पर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं यहाँ पर बहुत सारे होल्स। और हमें पता है होल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है
होल्स के पास यहाँ पर जाते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर फोटो डायोड के जैसे ही यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर दोस्तों जो हमें पता है कि जो डायोड होता है वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। तो उसके बीच में दोस्तों एक डिप्लेशन रीजन भी होता है। तो उस डिप्लेशन रीजन की जगह हम फोटो डायोड में क्या करते थे, वहाँ पर एक लेंस लगा देते थे। उस लेंस का क्या काम होता था कि उस लेंस पर डायरेक्टली सनलाइट यहाँ पर पड़ती थी और सनलाइट पड़ने के बाद जो है वो लेंस की मदद से जो है हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप के पास चला जाता था और एन टाइप के पास, फिर ये वापस से अट्रैक्ट करते थे एक दूसरे को और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मतलब कि जाने लगते थे पी टाइप के बाद और हमारा करंट जो यहाँ पर फ्लो होने लगता था। तो सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो इसके आप कांच टाइप का देखते हैं वो यहाँ पर होता है इसका जंक्शन। इसके जंक्शन पर जैसे ही लाइट यहाँ पर गिरती है तो हमें पता है लाइट में क्या होते हैं, लाइट में होते हैं फोटोन, मतलब कि छोटे छोटे ऊष्मा के कण। अब इन ऊष्मा में दोस्तों होते हैं दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर दोस्तों यहाँ पर गिरते हैं इस सोलर सेल की जंक्शन पर और वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे ही बताया ये बनाए जाते हैं दो प्रकार से, एन टाइप और पी टाइप। तो यहाँ से दोस्तों जो लाइट गिरी उसमें से हमें पता है दो प्रकार के सेमीकंडक्टर हमें मिलेंगे। तो उसमें से पी वाला पी के पास जाएगा, एन वाला एन के पास, और बीच में दोस्तों यहाँ पर डिप्लेशन रीजन में कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा जिसके वजह से जो है होल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी बहेगी तो हमें जो है लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो हमारे सोलर सेल होते हैं वो यहाँ पर डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर सेल की। अब यहाँ पर ये दोस्तों होती हैं तीन प्रकार की, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल और हाइब्रिड सोलर सेल। तो यहाँ पर तीन प्रकार की सोलर सेल यहाँ पर हो गई। अब इन तीनों ही सोलर सेल्स के बारे में हमें जो एक एक करके यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के बारे में। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल की बात करें तो दोस्तों ये जो है शुद्ध सिलिकॉन से यहाँ पर बनाई जाती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल किससे बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये शुद्ध सिलिकॉन से यहाँ पर बनाई जाती हैं। और ये दोस्तों दिखने में दोस्तों ये अष्टभुजाकार होते हैं, मतलब इसके कोने कटे होते हैं तो ये दिखने में अष्टभुजाकार होते हैं। और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छा पावर, अच्छा आउटपुट, मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाली सेल होती है जो कि हमें सबसे उच्च आउटपुट सब कुछ मतलब ये ज़्यादा ही देता है। बट इसकी जो कॉस्टिंग होती है, जो इसकी इसमें खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि इसको परचेज करने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। लेकिन ये दोस्तों जो है यहाँ पर इसकी सेल दोस्तों जो होते हैं वो एक ही क्रम में यहाँ पर जुड़ी होती हैं, जिससे दोस्तों यहाँ पर जो जॉइंट दोष होता है, मतलब कि अगर यहाँ पर सेल अलग अलग दिशाओं में जुड़ी होंगी तो इससे जो है यहाँ पर जॉइंट दोष उत्पन्न हो सकता है, मतलब कि कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसमें जो एक ही दिशा में लगी होती हैं तो जो है हमें जॉइंट दोष यहाँ पर नहीं आता है, मतलब कि इसका ईजिली कनेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेलों की दक्षता उच्च होती है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल अन्य सोलर सेलों के समान आउटपुट पावर उत्पन्न करने के लिए कम जगह घेरता है, मतलब कि जैसे कि दूसरी सोलर सेल होंगे उसमें बड़ा वाला पैनल चाहिए होगा, लेकिन उसका आधा ही चलेगा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के लिए, क्योंकि वो जितना बड़ा वाला यहाँ पर जनरेट करेगा उतना ही मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल का आधा पैनल यहाँ पर जनरेट कर देगा। इसके बाद हानियाँ की दोस्तों एक ही हानि है, इसकी जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये हाई टेम्परेचर पर दोस्तों कम एफिशिएंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये दोनों इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने जनरली इस सेल को ज़रूर देखा होगा, हर कहीं आपने दुकानों पर, डॉक्टर के अस्पतालों में, हर जगह आपने जो है इस सोलर सेल को ज़रूर देखा होगा। आज के टाइम पर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो सोलर सेल होती है पॉलीक्रिस्टलाइन। दोस्तों ये जो सेल होती है इसको दोस्तों रिक्रिस्टलाइज और मेल्टेड सिलिकॉन की इंगोट को काट कर यहाँ पर बनाया जाता है। और दोस्तों ये जो सेल होती है ये दिखने में आपको आयताकार यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर आयताकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल होती है। और दोस्तों इसकी जो सेल होती हैं वो एक ही दिशा में अरेंज नहीं होती हैं, वो यहाँ पर सारी सेलें अलग अलग दिशा में अरेंज होती हैं। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जॉइंट दोष आ जाता है, मतलब कि कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, कनेक्शन सही नहीं हो पाता है। इसके कारण एक कम एफिशिएंट यहाँ पर हो जाते हैं। बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की
तो एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर प्रति वाट आउटपुट होता है, प्रति वाट आउटपुट पावर के अनुसार ये सोलर सेल सस्ते होते हैं। मतलब कि अगर आप इनको परचेस करेंगे तो ये आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे मार्केट में। इन सेलों में दोस्तों जो तापमान अधिक बढ़ा दें तो फिर भी इनकी पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक कम एफिशिएंट होते हैं, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो तो इसका जो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर सोलर पैनल यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें एक और सेल जो कि है हाइब्रिड सोलर सेल। अब हाइब्रिड सोलर सेल दोस्तों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स से मिलकर बनाया जाता है। हाइब्रिड सोलर सेल में दोस्तों जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो बेसिकली होल होते हैं, और जो यहाँ पर इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका यूज़ दोस्तों बेसिकली कहीं इसके लेवल मतलब कि मापनीय सोलर पावर उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड सोलर सेल के बारे में था। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है कंपैरिजन कर लेते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों आप ये जो कंपैरिजन है इसको आप अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 99% चांसेस हैं इसी से क्वेश्चन आने की। तो सबसे पहले आपको याद रखना शेप। तो शेप यहाँ पर लिखा हुआ मोनोक्रिस्टलाइन का स्क्वायर विथ मिसिंग कॉर्नर। तो इसका जो मतलब कि शेप होता है वो होता है अष्टभुजाकार, जैसा कि मैंने बताया कि इसके सारे कोने यहाँ पर कटे हुए होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन होता है वो होता है आयताकार। इसके बाद कलर की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन का ब्लैक होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन का ब्लू होता है। एफिशिएंसी की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन की ज़्यादा होती है, पॉली की कम। सेंसिटिव की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन कम। कॉस्ट की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल की ज़्यादा कॉस्ट होती है, पॉलीक्रिस्टलाइन की कम। पैनल टाइप आप पर देख सकते हैं, दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन कुछ इस प्रकार से होता है। सेल अरेंजमेंट यहाँ पर वन डायरेक्शनल होता है, मतलब वन डायरेक्शन होता है, मतलब एक दिशा में होता है, जिससे जॉइंट दोष या कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो है अलग अलग दिशाओं में होता है पॉलीक्रिस्टलाइन का, तो यहाँ से जॉइंट दोष यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद एंगल की बात करें तो इसका जो है करेक्ट एंगल होता है और इसके सभी एंगल होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपेरिजन था। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी ने जाना सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल और हाइब्रिड सोलर सेल। अब बात करते हैं दोस्तों सोलर मॉड्यूल की, कि सोलर मॉड्यूल यहाँ पर होते क्या है। तो सोलर मॉड्यूल बेसिकली सोलर सेलों को दोस्तों आपस में जोड़ा जाता है, मतलब कि ये एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर पर दोस्तों एक शील्ड चढ़ा दी जाती है, वेदर प्रूफ पैकेज नुमा संरचना बना दी जाती है, ताकि वो एक पैकेज टाइप में हो जाए। तो इस प्रकार से जो सोलर मॉड्यूल यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर सेल यहाँ पर लगाई जाती है सोलर मॉड्यूल, वो यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जो यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट चाहिए है, तो आपको 36 सेलों के मतलब कि 36 सेल जो है आपको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 24 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो आपको 72 सेलों को जो है यहाँ पर सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो ये था सोलर मॉड्यूल। इसी के साथ दोस्तों हम जानते हैं बाईपास डायोड के बारे में, कि जो बाईपास डायोड का क्या क्या होता है हमारे सोलर मॉड्यूल में। तो दोस्तों यहाँ पर सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में लगाने के बाद जो यहाँ पर अधिक वोल्टेज उत्पन्न होने का डर होता है, मतलब कि अधिक वोल्टेज अगर उत्पन्न हो जाएगा तो हमारे सोलर मॉड्यूल हैं वो यहाँ पर खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर सभी सेलों के एक्रॉस एक बाईपास डायोड जोड़ दिया जाता है। तो आप इसकी स्थिति अच्छे से देख लीजिएगा कि जो किस प्रकार से यहाँ पर लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में आपको चित्र यहाँ पर आ सकता है, पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा यहाँ पर बाईपास डायोड यहाँ पर सही लगा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है बाईपास डायोड को इन सभी सेलों के जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपको रखना है ध्यान कि जो बाईपास डायोड होता है वो यहाँ पर पैरेलल लगा होता है हमारे सोलर सेल की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोलर एरे के बारे में। सोलर एरे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर लिखा गया है मॉड्यूल्स आर वायर्ड इन पैरेलल इज कॉल्ड अ पीवी एरे। इसका मतलब दोस्तों जो यहाँ पर सोलर मॉड्यूल हमने बनाया था सोलर सेल को मिलाकर, उसी प्रकार से बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को हम मिला दें एक साथ पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में, तो वो यहाँ पर बन जाएगा सोलर एरे। तो बस यही था सोलर एरे, और कुछ यहाँ पर नहीं था। तो इतनी सी बात है। सोलर सेल्स होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, तीनों अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तीनों का यूज मैंने बता दिया, तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए। उसके बाद सोलर मॉड्यूल के बारे में आपको बताया कि सोलर सेल्स को मिलाकर हम सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे सोलर मॉड्यूल को मिलाकर हम सोलर एरे यहाँ पर बनाते हैं।
ये दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा सोलर सेल्स के बारे में। अब यहाँ पर इससे रिलेटिव थोड़ा और हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम कि जो है हमारे घरों में किस प्रकार से जो हम सोलर पैनल लगाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर लाइट वगैरह आती है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ पार्ट्स यहाँ पर चाहिए पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए पड़ेगी सनलाइट। ऑब्वियस सी बात है, हमारे सुबह जो है सन आता है तो उससे हमें सनलाइट मिल जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए पड़ेगा सोलर पैनल। सोलर पैनल हमें पता है सोलर सेल्स को मिलाकर बनाते हैं। इसके बाद चाहिए पड़ेगा एक चार्ज कंट्रोलर जो कि हमारे बैटरी सिस्टम को चार्ज करेगा। इसके बाद दोस्तों बैटरी के बाद हमें चाहिए पड़ेगा एक इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, और फिर दोस्तों जो हम हमारे मेन एसी पावर में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर सोलर पैनल होते हैं वो हमेशा डीसी पावर जनरेट करते हैं, एसी पावर जनरेट नहीं करते हैं। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो यहाँ पर सोलर पैनल होते हैं वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सोलर पैनल को लगा दिया गया है और यहाँ से सनलाइट यहाँ पर आएगी। इसके बाद वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप अलग अलग होगी, मतलब कि वो प्रोसेस होगी जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके बाद ये जाएगा चार्ज कंट्रोलर में। अब यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर का काम क्या होता है कि चार्ज कंट्रोलर का काम होता है कि बैटरी को सही चार्ज करना, मतलब कि बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए। आपको याद रखना है क्योंकि चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। चार्ज कंट्रोलर को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि विद्युत उपकरणों के उपयोग के बाद भी बची हुई पावर को बैटरी में स्टोर किया जा सके। मतलब कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी जो पावर यहाँ पर बच जाती है तो उसको भी जो हम यहाँ पर बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है हमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देता है कि बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए। और बैटरी का दोस्तों हमें पता है जो कि डीसी पावर को स्टोर करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है। इसके बाद दोस्तों आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम हमें पता है कि जो डीसी पावर होती है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करेगा और फिर हम जो है एसी पावर यूजेस में यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं तो अगर आप अब तक इस वीडियो को देखते आएंगे तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग लाइक करते हैं तो मुझे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग वीडियो नहीं देखते तो मैं यहाँ पर वीडियो ही नहीं बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है और मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। अगर आपको दोस्तों इस सोलर सेल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, अच्छे से यहाँ पर कुछ भी है दोस्तों आपको बताया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर फिर से बोलूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप नए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।